एवरीवन, मैं हूं तान्या फ्रॉम विद्यार्थी और आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत एनसीईआरटी दीपकम का चैप्टर नंबर 8 अष्टम पाठ, जिसका नाम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ठीक है, जिसका अर्थ है भले और मन को अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से मिलते हैं। सो बेसिकली इसमें हम वचनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जो जीवन के 10 जो हमारे सूत्र हैं कि जो धरती हमारी माँ है, स्वस्थ शरीर का पहला कर्तव्य है, एंड जितने भी आप पीछे चीजें देख रहे हैं आप ये सब कुछ डीपली पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको इसके एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर नोट समरी कुछ भी चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए एंड इट इज कंप्लीटली फ्री, डाउनलोड कर लीजिए। एंड चलिए अब एक बार चैप्टर को शुरू करते हैं, डीपली समझते हैं चैप्टर में है क्या। नमस्ते। आज हम बात करेंगे सूक्तियों की शक्ति के बारे में। ये सूक्तियां यानी सुंदर और अच्छी बातें। पता है, कभी कभी कुछ बहुत ही साधारण से शब्द हमारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए आज इन्हीं की अनोखी दुनिया में चलते हैं। आपको पता है, हर बड़ी सीख की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है। हमारी कहानी भी बिल्कुल ऐसे ही शुरू होती है, एक बच्चे से, जिसके मन में अपनी माँ से कुछ सीखने के बाद एक सवाल उठता है। तो वो बच्चा अपने आचार्य से कहता है, आचार्य, अद्य मम माता माम एकाम सूक्तिम पाठितवती सत्यम वद धर्मम चरिति। इसका मतलब है, आचार्य, आज मेरी माँ ने मुझे एक सूक्ति सिखाई है कि सच बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो। कितनी प्यारी बात है ना? जब माँ हमें कुछ सिखाती हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक ऐसा आशीर्वाद होता है जो जिंदगी भर हमारे साथ चलता है। अब अपनी माँ से ये सुंदर वचन सुनकर उस विद्यार्थी के मन में एक और सवाल जागा। चलो देखते हैं वो आगे क्या पूछता है। विद्यार्थी पूछता है, आचार्य, सूक्ति इत्युक्ति कह अभिप्रायः। मतलब, आचार्य जी, ये जो सूक्ति शब्द है इसका मतलब क्या होता है? देखिए कितना अच्छा सवाल है। हमेशा याद रखिए, सवाल पूछना ही सीखने की पहली सीढ़ी है। कभी भी कुछ पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। तो आचार्य जी बहुत ही सरल सा जवाब देते हैं, सूक्ति ही इत्युक्ते सुंदरम वचनम। इसका मतलब है, सूक्ति का अर्थ है एक सुंदर वचन। देखा आपने, कितना आसान और कितना गहरा जवाब है। कभी कभी सबसे बड़ी और गहरी बातें ना बहुत ही आसान शब्दों में छिपी होती हैं। तो चलो इस शब्द को थोड़ा और समझते हैं। सूक्ति असल में 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सु, जिसका मतलब होता है अच्छा या सुंदर, और दूसरा शब्द है उक्ति, जिसका मतलब होता है कही हुई बात। तो सु और उक्ति को मिलाकर क्या बना? सूक्ति, यानी एक सुंदर और ज्ञान से भरी बात। कितना आसान है ना? आचार्य आगे कहते हैं, सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। इसका मतलब है, सूक्तियों में जीवन के मूल्य छिपे होते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई खजाने का संदूक हो। इन छोटे छोटे सुंदर वचनों के अंदर सच्चाई, दया, हिम्मत जैसे कितने ही कीमती मोती छिपे होते हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि सूक्तियां क्या होती हैं। तो अब चलें इनकी शक्ति का पता लगाते हैं। आखिर ये सुंदर वचन हमारी जिंदगी में सही रास्ता दिखाने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। ये सब सुनकर विद्यार्थी बहुत उत्साह से कहता है, महोदय, सूक्त्या अस्मान सन्मार्गम प्रति नयन्ति इति अहम श्रुतवान। इसका मतलब है, गुरुजी, मैंने सुना है कि सूक्तियां हमें सही रास्ते पर लेकर जाती हैं। सोचिए उस बच्चे की आंखों में कितनी चमक होगी जब हमें ये पता चलता है कि अच्छे शब्द हमें एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो हमारा मन भी और सीखने के लिए करता है। अब तो विद्यार्थियों से रुका ही नहीं जा रहा। वो सब मिलकर कहते हैं, आचार्य, अस्मासु कुतूहलम वर्धते वयम एताः सूक्तिः पठामः। यानी, आचार्य, हमारी उत्सुकता और भी बढ़ रही है। हम सब इन सूक्तियों को पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम कुछ नया और मजेदार सीखते हैं। मन करता है कि ज्ञान के सागर में बस गोता लगाते जाएं। आचार्य मुस्कुराकर कहते हैं, सत्यम, सूक्तियां जीवने अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। हाँ, ये सच है, सूक्तियां जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये वचन पता है कैसे हैं? जैसे रात के अंधेरे में एक चमकता हुआ तारा जो हमें सही रास्ता दिखाता है जब हम भटक जाते हैं। फिर आचार्य बताते हैं, संस्कृत साहित्य सूक्ति नाम भांडागारः अस्ति। इसका मतलब है, संस्कृत साहित्य तो सूक्तियों का खजाना है। जरा सोचिए, एक बहुत बहुत बड़ी जगह जहां सिर्फ हीरे मोती और जवाहरात भरे हों। संस्कृत साहित्य बिल्कुल वैसा ही ज्ञान का खजाना है जिसमें अनगिनत सूक्तियां हैं जो बस हमारे पढ़ने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन एक बात है, सिर्फ इन अच्छी बातों को जान लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। असली काम तो तब शुरू होता है जब हम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। और अंत में सारे विद्यार्थी मिलकर एक वादा करते हैं, ना केवलम पठामः अपितु स्मरामः जीवने आचरामः च। जिसका अर्थ है, हम सिर्फ इन्हें पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि याद भी रखेंगे और अपने जीवन में इन पर चलेंगे भी। और यही तो सीखने का असली मकसद है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ बातें जानना नहीं है बल्कि उन बातों को जीना है। तो चलिए हम भी इन सुंदर वचनों को सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि इन्हें अपने दिल में बसाएं और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो सबसे पहले हम धरती माँ और हमारे अंदर जो खूबियां होती हैं, जो गुण होते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। यह हमें सिखाएगा कि हमारा और इस पृथ्वी का रिश्ता कितना गहरा है। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्याः। इसका मतलब है, ये भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का बेटा हूं। जरा सोचकर देखिए कितनी सुंदर बात है ये। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसे खाना देती है, उसे प्यार देती है, वैसे ही ये धरती हमें
फल, सब्जियां, पानी और सांस लेने के लिए हवा सब कुछ तो देती है। इसीलिए ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी इस धरती माँ का खूब सारा ख्याल रखें। न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्। इसका मतलब है एक हीरा या कोई कीमती पत्थर कभी किसी को नहीं खोजता, अरे लोग उसे खोजते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमारे अंदर कोई अच्छी आदत है, कोई खूबी है, जैसे हम हमेशा सच बोलते हैं या बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं, तो हमें चिल्ला चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है। जिन्हें गुणों की परख होती है वो आपके उस गुण को खुद ही पहचान लेंगे। आपकी अच्छाई तो अपनी चमक खुद बिखेरती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हमारे काम, हमारी कोशिशें हमारे जीवन में कितनी जरूरी होती हैं। शरीराद्यम खलु धर्म साधनम। इसका अर्थ है कि अपने सारे काम पूरे करने के लिए हमारा शरीर ही हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी साधन है। सोचिए, अगर हमें अपना होमवर्क करना है या दोस्तों के साथ खेलना है या फिर घर में किसी की मदद करनी है, तो इन सब कामों के लिए ताकत कहां से आएगी? एक सेहतमंद शरीर से ही ना। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। क्षणश्च कणश्चैव विद्यामर्थंच साधयेत्। इसका अर्थ है हमें एक एक पल का इस्तेमाल कुछ नया सीखने के लिए करना चाहिए और एक एक छोटे कण को जोड़कर धन इकट्ठा करना चाहिए। ये बात हमें सिखाती है सब्र रखना और लगातार कोशिश करते रहना। जैसी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर ही पूरी किताब खत्म हो जाती है और गुल्लक में रोज एक एक सिक्का डालने से ही पैसे जमा होते हैं, वैसे ही बड़ी सफलताएं छोटी छोटी कोशिशों से ही मिलती हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। इसका सीधा सा मतलब है कि आराम और ज्ञान ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। अगर किसी को सिर्फ आराम ही करना है तो वो ज्ञान कैसे पाएगा? और जो ज्ञान पाना चाहता है उसे आराम छोड़ना ही पड़ता है। पढ़ाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। एक सच्चे विद्यार्थी के लिए तो उसकी किताबें और उसकी मेहनत ही सबसे बड़ा सुख होता है। अच्छा, अब हम उन वचनों को समझेंगे जो हमें बताते हैं कि एक इंसान की असली पहचान आखिर किस चीज से होती है। गुणाः पूज्यस्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। इसका मतलब है कि गुणी लोगों का सम्मान उनके गुणों की वजह से होता है, इस वजह से नहीं कि वो लड़का है या लड़की या फिर वो जवान है या बूढ़े। हमें किसी का आदर उनकी अच्छाई, उनकी काबिलियत देखकर करना चाहिए। असली पहचान तो हमारे अच्छे कामों से होती है, हमारी उम्र से नहीं। मां ब्रूहि दीनम वचा। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कभी भी लाचारी या बेबसी से भरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ये वचन हमें स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है। हमें हमेशा मजबूत रहना चाहिए और दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए। यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। इसका मतलब है असली ज्ञानी वो नहीं है जिसे सिर्फ बहुत सारी बातें पता हैं, बल्कि वो है जो अपनी जानकारी को अपने कामों में इस्तेमाल करता है। जैसे सिर्फ ये जान लेना कि पौधा कैसे लगाते हैं काफी नहीं है। असली ज्ञान तो तब है जब हम सच में एक पौधा लगाते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। बिना काम के ज्ञान एक बोझ जैसा होता है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से में ये जानेंगे कि अच्छे व्यवहार की, अच्छे आचरण की सबसे जरूरी बातें क्या होती हैं। शीलम परम भूषणम। इसका मतलब है हमारा अच्छा चरित्र ही हमारा सबसे बड़ा गहना है। हम सब सुंदर दिखने के लिए कितने ही गहने या अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन एक इंसान का सबसे सुंदर आभूषण तो उसका अच्छा व्यवहार और उसका अच्छा चरित्र ही होता है। वही चीज उसे असल में सम्मान के लायक बनाती है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। और हमारा ये आखिरी वचन कहता है ऐसे शब्द जो हमारे लिए अच्छे भी हों और सुनने में मीठे भी लगे, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कभी कभी जो बात हमारे भले के लिए होती है वो थोड़ी कड़वी लग सकती है, और जो बातें बहुत मीठी मीठी होती हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच्ची हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी बातें बोलें जो सच्ची भी हों और प्यारी भी। चलिए हम सभी अपने जीवन में ज्ञान, कर्म और अच्छे आचरण का संतुलन बनाने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको सब समझ आ रहा हो। डोंट फॉरगेट टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सी यू इन अनदर वन, बाय।